हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एट एडीएल स्टडी। तो आज हम लोग आ गए हैं क्लास 12 का डिफरेंशिएशन चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कल हम लोग 15 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे, उसके बाद आज 16 क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस माइनस 7। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, साइन एक्स इसका पूरा का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन ऑफ पूरा लिख देंगे, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 8x, फिर है प्लस माइनस, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, 7। उसके बाद किसका रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस 7, इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, और इसका अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस 8, ठीक है। और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, साइन का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 8x है 8x है तो 8x लिख देंगे, प्लस माइनस 7, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और मल्टीप्लाई में 2x प्लस माइनस 8, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कॉस ऑफ साइन एक्स। तो कॉस ऑफ साइन एक्स का क्या लिखेंगे, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन और एक्स की जगह पे क्या है, साइन एक्स है, तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, ठीक है। और उसके बाद साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स। तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है सेक ऑफ tan रूट एक्स। तो सबसे पहले इसको मानेंगे x, तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स की जगह पे पूरा लिखेंगे, tan रूट एक्स, सेक एक्स हो गया। उसके बाद tan एक्स, तो tan ऑफ एक्स की जगह पे पूरा लिखेंगे, tan रूट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया। और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे और अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, tan रूट एक्स का। तो tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। और अब रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो रूट एक्स का कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा इस तरह से है, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी। उसके बाद नीचे है कॉस सी एक्स प्लस डी। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे
इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन किसका किया जाता है, ऊपर वाला का किया जाता है, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे। इसको डायरेक्ट लिखेंगे cos ऑफ cx प्लस डी, cx प्लस डी इंटू इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसका क्या होगा, साइन का cos x, तो cos ax प्लस b, ax प्लस b, और इसको अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का मल्टीपल में कितना है a, तो a से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद क्या होता है, माइनस होता है। और अब ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और अब ऊपर वाला का उससे सेम टू सेम लिखेंगे, साइन ऑफ ax प्लस b, इस तरह से हो गया साइन ax प्लस का b। और उसके बाद नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, cos x का माइनस साइन cx प्लस का d, इस तरह से हो गया। और x का मल्टीप्लाई कितना है, c है, तो c से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद बटा में जो भी नीचे रहता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट कल भी हम बताए थे, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कल जो समझाए थे। तो cos स्क्वायर cx प्लस का d हो गया, इसका क्या हो जाता है, नीचे वाला का स्क्वायर हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और अब देखो इसको हम फार्मूला लिख देते हैं। अगर मान लेते हैं कि u बाई v अगर है, फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। और मान लेते हैं u बाई v, लेकिन यहाँ पे तो हम v बाई u माने थे, तो ठीक है v बाई u मान लेते हैं यहाँ पे, v बाई u। अगर इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है तो सबसे पहले हम लोग u को लिखेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे v को, x के रेस्पेक्ट में माइनस लिखते हैं बीच में। उसके बाद v को लिखेंगे और u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ये हमारा हो गया। और नीचे जो भी रहता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, u स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया डिफ्रेंशिएशन का रूल हो गया। तो इसी रूल से हम लोग इसको बनाए थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, कॉस ऑफ, ये क्वेश्चन इस तरह से है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यू है, इसको रेस्पेक्ट में डी एक्स क्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएशन, और फिर मल्टीप्लाई में डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू का करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। इस तरह से ये रूल होता है लिखने का। तो कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यू का जहाँ पे एक्स क्यू लिखेंगे इंटू, और एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, जो अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो ये डायरेक्ट 5 नंबर में आने वाला है। तो इसको एक बार देखते हैं। इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे। इसको लिखेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और इसको लिखेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हम कोई भी एक मान लेते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स। कल इसका हम फार्मूला लिखवा चुके थे, तो शायद आपको याद होगा आज। साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, इसको लिख दिए। और इसको अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स क्यू। क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे, u को लिखेंगे अब कॉस एक्स क्यू इंटू में, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5
इंटू 5 एक्स की पावर 4 हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन यही होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार अलग करते हैं, आपको समझाने के लिए कर देते हैं यहाँ पे अलग से। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स की पावर 5 के रिस्पेक्ट में, तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा 2 इंटू साइन एक्स, एक्स की जगह पे क्या है एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स एक्स की पावर 5। और अब इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे किया जाता है, तो एक्स की पावर 5 का 5x4 वही हमारा आया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है cos रूट एक्स। तो cos रूट एक्स है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos रूट एक्स है यहाँ पे लिखा हुआ, तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा cos एक्स का क्या हो जाता है cos एक्स का माइनस साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। कल भी आपको बताया था ये क्वेश्चन, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है 2x + 3y बराबर साइन एक्स। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2 इंटू एक्स, 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन प्लस 3 इंटू dy/dx। क्यों हुआ, क्योंकि 3 एक कांस्टेंट टर्म है, तो जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको डायरेक्ट लिख दिया जाता है, और y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम लोग कर रहे हैं तो, और बराबर साइन एक्स का क्या हो जाएगा तो एक मिनट यहाँ पे 2x हो गया, 2x का 2 हो गया प्लस 3 इंटू dy/dx हो गया बराबर साइन एक्स का क्या होता है cos एक्स। तो dy/dx बराबर इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो dy/dx हमको क्या हो जाएगा dy/dx बराबर क्या हो जाएगा cos एक्स माइनस का 2/3, cos एक्स माइनस का 2/3, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, ये जो सारे क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 3 इंटू dy/dx बराबर साइन y का क्या होता है cos y इंटू dy/dx। जब यहाँ पे साइन x अगर रहता तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, साइन x का क्या होता है cos x होता है, डायरेक्ट इसको ये हो जाता है। लेकिन अगर साइन y है और x से रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cos y तो लिखेंगे, लेकिन dy/dx भी अलग से लिखा जाता है। और अब हमको dy/dx का वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा cos y माइनस 3 2 बराबर dy/dx अगर कॉमन करेंगे उधर ले जाकर, तो dy/dx अगर कॉमन करेंगे तो cos y माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसलिए dy/dx का वैल्यू अब आप लोग भी निकाल सकते हैं, dy/dx बराबर 2/cos y माइनस 3, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है x इंटू वाई। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे इसको देखते हैं। x इंटू वाई है, तो
एक्स को लिखेंगे, ये जो होगा डिफ्रेंशिएशन ये u इंटू वी पे होगा, क्योंकि इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे। जो यहाँ पे x है उसको u मानेंगे, इसको u मानेंगे, इसको u मानेंगे, और ये जो है इसको v मानेंगे। तो x इंटू वाई, तो x को सबसे पहले लिखते हैं x इंटू और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx हो गया। उसके बाद प्लस लिखते हैं, y को लिखते हैं उसके बाद, और उसके बाद x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, प्लस है तो प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर का 2 इंटू वाई, और फिर लिखते हैं इसको dy बाई डी, जो y रहता है जिसमें लगा हुआ उसमें dy बाई डी अलग से लिखा जाता है, dy बाई डी बराबर 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस dy बाई डी एक्स, यहाँ से dy बाई डी का वैल्यू निकाल लेंगे। और यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो 2y इंटू डी बाई डी एक्स, अगर एक्स स्क्वायर होता तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखते 2x, लेकिन यहाँ पे y है तो 2 इंटू वाई लिख करके और फिर dy बाई डी अलग से लिखा जाता है। तो यहाँ पे dy बाई डी का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे dy बाई डी है, यहाँ पे dy बाई डी है, और यहाँ पे dy बाई डी है, 3 इसमें dy बाई डी है। तो सबसे पहले हम लोग इसको y को इधर भेजेंगे और dy बाई डी को इधर भेजेंगे, और उसके बाद सबको कॉमन करेंगे। तो dy बाई डी अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो देखिए क्या आता है, dy बाई डी अगर कॉमन किए तो x आ गया प्लस 2y आ गया इसमें से, और ये जब इधर आएगा तो -1 होगा, इसमें हो गया, और ये उधर जाकर हो गया -y हो गया। तो dy बाई डी बराबर क्या हो गया, dy बाई डी बराबर क्या हो गया -y बाई x प्लस ये जो नीचे वाला है वो पूरा जगह x प्लस 2y -1, ये हो गया हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 26 ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई बराबर 100। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साइन स्क्वायर एक्स है, तो सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ये स्क्वायर है साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, इस तरह से लिखा जाता है, ये रूल होता है, इनटू, और फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, और प्लस में उसी तरह से इसको भी लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स के दी होल स्क्वायर बाय किसके रेस्पेक्ट में, कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में, बराबर नहीं, यहाँ पे इंटू होगा, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में, जो भी यहाँ पे रहता है उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे कॉस एक्स है पूरा, तो पूरा के कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिए हैं, और बराबर में कितना है 100 है, तो 100 का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, कांस्टेंट टर्म अगर कोई भी हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा 0 होता है। तो अब इसका हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, प्लस में 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स हो गया, और बराबर में 0। एक मिनट, हम लोग यहाँ पे कॉस वाई है तो कॉस वाई यहाँ पे लेंगे हम लोग, कॉस वाई है तो यहाँ पे हम लोग
कॉस वाई लेंगे यहाँ पे, कॉस वाई, कॉस वाई यहाँ पे लेंगे हम लोग कॉस वाई। और कहाँ कहाँ कॉस वाई लेंगे, यहाँ पे कॉस वाई, यहाँ पे साइन वाई, यहाँ पे होगा। चलिए फिर से कर देते, नहीं हो जाएगा, आप देखिए करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस वाई के रेस्पेक्ट में, कॉस वाई के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पे क्या था, कॉस वाई था वहाँ पे भी, यहाँ पे क्या था, कॉस वाई था, कॉस वाई था, dx के रेस्पेक्ट में कर दिए। तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 इंटू कॉस वाई इंटू माइनस साइन वाई इंटू डी एक्स इंटू में यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स होगा। इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो इसमें से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, इसको छोड़ देंगे और ये जो है और ये इतना को क्या करेंगे, उस साइड भेज देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम दोबारा समझा देते हैं। ये देखिए, सबसे पहले 2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स है यहाँ पे, स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का दी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। प्लस नहीं होगा, यहाँ पे इंटू होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स का करना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। प्लस अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स नहीं है यहाँ पे, वाई है। यही चीज़ वहाँ पे गलती कर दिए थे, वाई हो गया, बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस वाई के रेस्पेक्ट में इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, डी एक्स के रेस्पेक्ट में। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, और अलग से हम लोग लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। और जो कांस्टेंट टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो इसीलिए अब हमारा हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, प्लस कॉस वाई का क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई, कॉस वाई का माइनस साइन, सॉरी यहाँ पे 2 ऊपर में पावर में लगा हुआ है, तो 2 इंटू कॉस वाई हो जाएगा। और उसके बाद कॉस वाई है यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पे होगा, माइनस साइन वाई हो जाएगा, माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो अब हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इस तरह से हो गया। और इसको क्या करेंगे, इसको नीचे लाएंगे, 2 इंटू कॉस वाई इंटू माइनस साइन वाई, इसको इस तरह से लिखेंगे, 2 से 2 कट गया, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन हम समझाएं वो समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आया है वो क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं।
फिर से समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।